Welcome everyone for this 2-day demo workshop of 21 days लेज़र फिटनेस प्रोग्राम। लेज़र मैंने इसको इसलिए नाम दिया है बिकॉज L स्टैंड्स फॉर लास्टिंग। इसके रिजल्ट्स लास्टिंग है। आपने बहुत सारे डाइट प्लान देखे होंगे, आप रिड्यूस भी कर लेते हैं और उसके बाद उससे ज़्यादा गेन कर लेते हैं या फिर सैगिंग स्किन और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो इसके रिजल्ट्स लास्टिंग है। अप्रोचेबल है, ए स्टैंड्स फॉर अप्रोचेबल बिकॉज ये आप 40 ईयर ओल्ड हैं, 60 हैं, 20 है, ये सबके लिए है। आपका वेट अगर 60 kg है, आपका वेट अगर 100 kg है, ये प्रोग्राम सबके लिए है। एस फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक है बिकॉज आप खुद चूज़ करेंगे कि आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आप क्या डाइट लेना चाहते हैं और आप किस तरह के एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं, तो स्पेसिफिक है। एन्जॉयबल है, ई फॉर एन्जॉयबल है। और कोई भी चीज़ जब आप एन्जॉय करते हो, आप उसको बहुत टाइम तक करना चाहते हो। अगर आप किसी चीज़ को एन्जॉय नहीं करते हो, फिर आप थोड़े टाइम करने के बाद, चाहे वो आपके लिए कितना ही बेनिफिशियल क्यों नहीं हो, आप स्टॉप कर देते हो। आर फॉर रिपीटेबल, डिटॉक्स प्रोग्राम आपको बार बार करना पड़ता है क्योंकि स्ट्रेस ऐसी चीज़ है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। आपको पता है कि उसको मैनेज कैसे करना है। पेस्टिसाइड है आपके खाने में, प्रिजर्वेटिव्स हैं, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते हो। अब ये हमारे डे टू डे लाइफ में ये हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं, तो आपको डिटॉक्स तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो प्रोग्राम है वो रिपीटेबल है। एक बार आपने सीख लिया कि किस तरह से हमको डिटॉक्स करना है लिवर का, कोलन का, किडनी का, अपने लिम्स का, तो आपको खुद ही आपका बॉडी आपको बताएगा कि अब मुझे अब थोड़ा भारीपन फील हो रहा है, सिर में भी हैवीनेस हो रही है, तो अब मुझे डिटॉक्स प्रोग्राम कर लेना चाहिए। तो एक बार आपने सीख लिया, आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने अपना बॉडी फैट परसेंटेज, अपना कैलोरी, आपका BMR calculator.net पे निकाल लिया होगा। बहुत ही ईजी है। सिर्फ एक प्रॉब्लम मैंने देखा, कई लोगों ने मुझे लिखा है कि उनका बॉडी फैट परसेंटेज 0 आ रहा है या वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। आपका जो भी वेट केजीज में आया, आप उसको पाउंड में कन्वर्ट करके अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपकी कैलोरीज आ जाती है कि आपको कितनी कैलोरीज का रिक्वायरमेंट है। एक है आपका BMR, आप जब सिर्फ सोफ़ा पे पूरे दिन लेटे हैं, तभी भी आपके कैलोरी का 60 to 70% वहाँ यूज़ हो जाता है। अगर आपने उससे कम अगर आप कैलोरी इनटेक करते हो, तो आपके ऑर्गन्स पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए ब्लाइंडली सिर्फ आपको फास्टिंग करनी है, ऐसा काम आप बिल्कुल मत करिए। अपना मेटाबॉलिज्म, अपना इम्यून सिस्टम को आप डैमेज कर सकते हैं। इसलिए जितना आपका एक डेली का एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि वो आपकी एनर्जी जंक से आ रही है या आपकी एनर्जी हेल्दी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इससे आ रही है। सिर्फ उतना सा आपको ध्यान रखना है। अब हम डे 1 का डिटॉक्स प्रोग्राम के लिए आपको जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आप अपने कॉपी पेंसिल में वो लिख लीजिए। सबसे पहले चाहिए आपको कैस्टर ऑयल और थोड़ी सी सौंठ, जिसको हम बोलते हैं ड्राई जिंजर। आपको क्या करना है, अगर सपोज़ आपको कल मॉर्निंग से डिटॉक्स प्रोग्राम स्टार्ट करना है, तो आज रात को आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे। आप 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल लीजिए, उसके अंदर 1 चुटकी आप ड्राई जिंजर पाउडर, जिसको हम सौंठ बोलते हैं, वो ले लीजिए ल्यूकवार्म वाटर के साथ रात को सोने से जस्ट पहले। फर्स्ट थिंग, टिक मार्क। उसके बाद में आप अपने पाम के ऊपर जितनी रेजिन्स आ सकती हैं, किशमिश जिसको हम बोलते हैं, उतना आप लीजिए और 1 लीटर पानी के अंदर उसको रात भर सोक होने दीजिए। ये आपके लिवर डिटॉक्स के लिए है। आपको फर्स्ट थिंग मॉर्निंग में उठ के इसको रिड्यूस करना है। जब 1/4 कप पानी रह जाता है, तो सबसे पहले सुबह उठ के आपको पानी पीने, जैसे आपकी अगर आदत है ल्यूकवार्म वाटर लेने की, उसके बाद आप ये पानी लेंगे, तो आपका रात हमने जो किया कोलन डिटॉक्स, फिर लिवर डिटॉक्स, उसके बाद में आप छिलके वाली मूंग की दाल को भिगो देंगे। यहाँ से आपको दिन की शुरुआत करनी है। अगर आपको चाय पीने की आदत है, तो आप उस चाय में जिंजर डालेंगे, तुलसी डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, 1 लौंग डालेंगे, दूध नहीं डालेंगे, या अगर आपको बिल्कुल नहीं पिया जाता तो बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालेंगे, अदरवाइज दूध नहीं डालेंगे, चीनी नहीं डालेंगे। इस डिटॉक्स प्रोग्राम में आप शुगर नहीं लेंगे
और इसके अलावा जो 21 डेज़ का प्रोग्राम भी है, तो अगर आपको कुछ स्वीट्स भी खाना है तो आप उसमें जैगरी का यूज़ करोगे। तो हमारा प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आपने रात को लिया कैस्टर ऑयल, फिर उसके बाद में आपने मॉर्निंग लिया आपका रेजिन का पानी, फिर आपने ली है डिटॉक्स वाली टी। अगर आप डिटॉक्स टी नहीं पीते हैं तो किडनी के लिए बहुत ही अच्छा है कि आप कोरिएंडर जो धनिया होता है उसको बॉईल कीजिए, और एक ग्लास पानी है तो उसको हाफ करके आप वो पी लीजिए। इसके साथ ही आप किडनी के लिए ये कर सकते हैं कि जिंजर को बॉईल करिए एक पानी में, और एक पट्टी बना के आप अपने किडनीज के ऊपर आप उससे सेक भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा डिटॉक्स होता है। अगर आपको लीकी गट का प्रॉब्लम है या एसिडिटी का इशू है तो, और अगर आपने देखा है कि आप कैस्टर ऑयल नहीं ले सकते हैं, तो आप इसबगोल की भूसी आती है जिसको हस्क बोलते हैं, आप रात को लुकवार्म वाटर के साथ वो लीजिए, और मॉर्निंग में फिर आपको टी नहीं लेना है। अगर आपको लीकी गट का प्रॉब्लम है तो आप वो टी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली टी पीते हैं तो फिर आप ये नॉर्मल टी जो अभी मैंने आपको बताई वो आप ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग का डिटॉक्स प्रोग्राम। तो इतना डिटॉक्स होने के बाद जब हम शुरुआत कर रहे हैं कुछ खाने से, तो वो है आपका मूंग की दाल और दलिया। अगर आपको दलिया पसंद नहीं है या घर में नहीं है तो आप राइस जो आप खाते हैं, क्योंकि मैं तो आपको बोलूँगी ब्राउन राइस अगर आप खाते हैं, या होल व्हीट की अगर आप 1-2 चपाती जो खाना है, या आप पूरा स्टमक फुल भी खा सकते हैं। तो एटलीस्ट जिस भी समय आपने अपना ये डिटॉक्स की चीज़ें लिए हैं उसके 2 घंटे बाद आपका एक्सरसाइज वगैरह हो जाता है, फिर आप स्टमक फुल आपका एक पूरा बड़ा बाउल आप लीजिए मूंग की दाल। उसको कैसे बनाना है, आपने मूंग की दाल के अंदर छोंक लगाना है, देसी घी में आप डालेंगे आपका जीरा, आपकी हींग, पूरा खड़ा गरम मसाला, उसमें तेज पत्ता होगा, दालचीनी होगी, आपके जो फूल रहते हैं वो हो गया, सारी चीज़ें आपको जो गरम मसाले की है वो डालना है। काली मिर्च डालनी है, लाल मिर्च का यूज़ हम डिटॉक्स प्रोग्राम में नहीं करते हैं। जितने दिन हम डिटॉक्स डाइट लेंगे हम उसमें ना तो आप किसी तरह के कोई वेजिटेबल ऑयल का यूज़ करोगे और ना ही लाल मिर्च का यूज़ करोगे। आप यूज़ करेंगे कोकोनट ऑयल एंड घी। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप ऑलिव ऑयल का भी यूज़ करेंगे, लेकिन मैं प्रिफर करती हूँ कोकोनट ऑयल या फिर देसी घी। तो मॉर्निंग में आपने अपना स्टमक फुल जो डाइट लिया है वो लिया है मूंग की दाल, और उसके साथ में आप लेंगे, आप चपाती लेना चाहते हैं, राइस लेना चाहते हैं, प्रिफरेबली आप दलिया लेंगे, और आप इतना खाएंगे कि आपको उसके बाद में एम्प्टी ना लगे कि हाँ मुझे अभी कुछ और खाना बाकी है। उतना आप वो डाइट लेंगे क्योंकि आपका कोलन क्लीन हो चुका है, आपका लिवर डिटॉक्स हो रहा है। तो आप ये देसी घी के साथ जब लेते हैं तो आपके कोलन के लिए ये बहुत अच्छा है, आपके लिवर के लिए ये बहुत अच्छा है, और उसके साथ में इसमें प्रोटीन है, होल व्हीट है, तो आपको ये पूरे दिन एनर्जी भी देगा, स्ट्रेंथ भी देगा, जो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मॉर्निंग में जब आपने ये खा लिया उसके बाद में आपको पूरे दिन कुछ खाने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, आपको इतना स्टमक फुल रखना है। सेकेंडली, जब आपने रात को स्टार्ट किया है इसबगोल जब लिया है, उस दिन जब आप डिटॉक्स डाइट जब लेते हो उससे आप पहली रात को ही 7 बजे आपको अपना डिनर कर लेना है। जो भी आपको खाना है, जैसा भी खाना है, 7 बजे आपको डिनर कर लेना है। डिटॉक्स प्रोग्राम में आप 12 आवर्स का फास्टिंग करते हैं। 12 आवर्स का फास्टिंग में अगर आपने 7 बजे खाना खाया है, उसके बाद में आप 7-8 बजे तक आप कुछ भी नहीं खाएंगे। आप ड्रिंक्स ले सकते हैं लेकिन आप फूड इनटेक नहीं करेंगे। ये 12 आवर का जो फास्टिंग होता है इसमें आपका जो बॉडी है वो कीटोसिस पे आ जाता है। आपके बॉडी से जो एनर्जी आप ग्लूकोज से लेने का जो हैबिट है वो आपका बॉडी फैट से लेना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि वो कीटो डाइट लेते हैं, लेकिन कीटो डाइट मैं आपको बताऊं 40+ के विमेन के लिए नहीं है। इसके अलावा जो वेजिटेरियन हैं जैसे मेरे जैसे लोग, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। उसके रेस्ट्रिक्शंस इतने ज़्यादा हैं कि वो आपको दाल खाने के लिए भी मना कर देंगे। कीटो डाइट में आपका
70% फैट और 25% आपका प्रोटीन डाइट होता है, ओनली 5% कार्ब। जबकि कार्ब आपके माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाँ, कई लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है या कैंसर पेशेंट है, वो थोड़े टाइम के लिए कीटो डाइट लेते हैं, इससे बहुत जल्दी आपका फैट रिड्यूस होता है, लेकिन आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो आई डोंट प्रेफर दैट पैलियो डाइट या कीटो डाइट। इसलिए ये एक ऐसा डाइट बनाया है जहाँ आप सिर्फ जब डिटॉक्स प्रोग्राम कर रहे हैं अपने, और आपको ये कंटिन्यू करना है, जैसे मैंने आपको बताया थोड़े थोड़े दिन में आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको अपने प्रेजेंट डाइट में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। जो कुछ मिथ्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपको अपनी प्रेजेंट डाइट में ही चेंजेस करना है। ऐसा नहीं कि आपने कंप्लीट डाइट ही अपना चेंज कर दिया। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने इसबगोल की भूसी या फिर हमने कैस्टर ऑयल लिया, और सबके लिंक्स, क्योंकि मैंने जो चीज़ें अमेज़ॉन से मंगाई है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो या आसपास में से आप ले सकते हैं। तो उसके बाद में आपने मॉर्निंग में अपना लिवर डिटॉक्स किया रेजिन्स के साथ में, फिर आपने या तो अपनी टी ली है या फिर आपने कोरिएंडर का पानी लिया है, फिर आपने मूंग की दाल और दलिए के साथ में अपना कंप्लीट मील लिया है, ताकि अब आपको और भूख नहीं लगनी चाहिए आगे और 5-6 घंटों के लिए। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, आई एम फीलिंग हंग्री, तो फिर आप फिर से वो जो टी है वो आप ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इतना टी नहीं ले सकता हूँ, तो फिर आप प्रिफ़र करिए कि अगर आपके पास में किसी भी तरह के कोई कोकोनट वाटर है या कोई भी जूसेस आप लीजिए। जूसेस आप टेट्रा पैक वाले नहीं लेंगे, आप मौसमी का जूस बनाइए। नहीं है तो नींबू पानी पीजिए। अगर आप नींबू पानी भी नहीं पी सकते हैं तो आप एक फ्रूट का प्लेटर बना के खा लीजिए। और उसके बाद में आप इवनिंग में आपका जो भी मील है वो 7 बजे से पहले पहले आप ले लीजिए। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वेजिटेबल ऑयल में कुकिंग नहीं करना है, प्रोसेस्ड फूड वो नहीं खाना। आप अपना जो घर में दाल सब्जी रोटी बनाते हो, आप दाल चावल बनाते हो, आप या जो भी बनाते हो, होम कुक फूड लेना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है उसको वेजिटेबल ऑयल में नहीं बनाना है, और लाल मिर्च नहीं डालनी है, गरम मसाला नहीं डालना है, किचन किंग मसाला या किसी भी तरह का एडेड चीज़ उसके अंदर नहीं डालना है। तो ये है हमारा फर्स्ट दिन का डाइट प्लान, डिटॉक्स डे 1। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। मिथ ये है कि आपको लगता है कि आपको हेल्दी होने के लिए बहुत सारे वेजिटेबल्स खाने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, आपके विटामिन्स मिनरल्स हैं, वो आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। इसलिए अगर आप कंप्लीटली सिर्फ वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो आपको थोड़े टाइम बाद ही लगने लगेगा कि आपके बॉडी में बहुत सारे चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। अभी कभी आपको टायर्डनेस फील होती है, कभी ब्रेन फॉग होता है। इसलिए आप अपने डाइट में जो आपका मेजर पोर्शन है वो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही हैं। तो फिर कैसे वेट कम होगा? अगर हम बहुत ज़्यादा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो आपका जो बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है स्ट्रेस की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, वो आपको ठीक करना है। इसलिए मैंने आपको अधिकतर एक्सरसाइजेस जो बताई हैं स्ट्रेस रिलीज़ की बताई है। जो आपका कॉर्टिसोल डिसफंक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, तो आपको बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। और एक चीज़ है सिंपल सी कि अगर आपके बॉडी में सिस्टम है डिटॉक्स होने का, लेकिन अगर उसका जो आउटलेट है, जैसे कोलन आपका ब्लॉक्ड हो गया है, आपके लिम्स ब्लॉक हो चुके हैं, तो वो उस आउटलेट से बाहर कैसे निकलेगा? जब टॉक्सिन आउटलेट से बाहर ही नहीं निकले तो फिर वो आपके ब्लड में वापस आ जाता है और आपके लिए वो टॉक्सिन बन जाता है। किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा लेते हो तो वो चीज़ आपके बॉडी के लिए टॉक्सिन हो जाती है। तो वो टॉक्सिन रिलीज़ करने के लिए हम करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो मसाज भी मैंने बताई है, और उसका वीडियो भी मैं आपको दे रही हूँ, जहाँ आप एक्सरसाइज जिसको हमने यिन योगा बोला है उसके थ्रू भी आप करेंगे।
मेडिटेशन से आप अपना माइंड काम डाउन करेंगे, स्ट्रेस रिलीव करेंगे। अब मैं बात करूँगी उन लोगों के लिए जिनको या तो हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है या मेनोपॉज में आ चुके हैं, या आप ऐसे बोलो कि 39 प्लस, अगर आप हैं 38 39 प्लस हैं या 50 प्लस हैं और आपको मेनोपॉज वैली का प्रॉब्लम हो गया है या ब्रेन फॉग हो रहा है या मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न आपका डाइट और आपका एक्सरसाइज प्लान भी हो सकता है। आप जब डिटॉक्स प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या इंटेंस एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। जितना आप रिलैक्स्ड रहोगे उतना ही जल्दी आपका डिटॉक्स होगा, आपका वेस्ट, आपके इंचेस कम होंगे। तो अगर आप कहीं योगा क्लास में हैं या किसी जिम में हैं, आप डिटॉक्स प्रोग्राम में हैं और आप उसके साथ में इंटेंस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वो मैच नहीं होता। इसलिए जब हम 21 डेज़ का प्रोग्राम करेंगे तो हमने जब डिटॉक्स प्रोग्राम किया है, हम मेडिटेशन करेंगे, सिंपल येन योगा करेंगे जो बहुत ही रिलैक्सिंग है, सूदिंग है। और जब हम उसके बाद में वेट लॉस करने के बाद में जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, और बहुत इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना हर किसी के लिए, आपकी बोन स्ट्रेंथ के लिए, आपके अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए। तो आप अपने बॉडी वेट से, हठ योगा बहुत ही अच्छा है आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। तो आप हठ योगा हम 21 डेज़ के प्रोग्राम में करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे उसमें हम सर्किट एक्सरसाइजेस करेंगे। वो एक्सरसाइजेस जो आप डेली अपने नॉर्मल जो आपने खाने का रूटीन या अपना जो डाइट फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंग आप लगातार आप करते जाएंगे। वीक में 2 बार 3 बार जैसा भी आपको लगता है। डेली आपको नहीं करना है। आपने एक दिन वॉक किया और दूसरे दिन आपने स्ट्रेंथ एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइजेज रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज की हैं। नेक्स्ट डे आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट एक चार्ट में दूंगी कि डेली आपको क्या खाना है और कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये मिक्स करना है। तो जब हम 40 प्लस या 38 प्लस में जब आते हैं तो हम सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि हम अपना डाइट चेंज नहीं करते। कई लोगों को मैंने देखा कि वो कीटो डाइट ले रहे हैं और उसके बाद में जब उनका मेरे साथ में डिस्कशन हुआ कि पूरा बॉडी फैट तो चला गया लेकिन ये बेली नहीं गया। इसलिए नहीं गया बिकॉज इस एज में आपके हार्मोन्स मेंटेन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट है और आपने कार्बोहाइड्रेट को ही अपने डाइट में से बाहर निकाल दिया। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि मेरे एज के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा डाइट लेना है। तो आप जब आपको लग रहा है कि आपके बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं और ब्रेन फॉग हो रहा है या हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, तो आप मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आप मिलेट्स मिलते हैं बहुत सारे अलग अलग, जवारी, रागी। आप महाराष्ट्र में देखें तो बहुत सारे तरह के छोटे छोटे से सीरियल्स होते हैं। आप उसको पॉप करके उसको थोड़ा ग्राइंड कर लीजिए और देसी घी में उसको जिंजर कोकोनट के साथ में मिक्स करके छोटे छोटे बार बना लीजिए। ये बहुत ही हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जिनको ये सिम्टम्स आते हैं मेनोपॉज के या फिर मेनोपॉज बेली है उनका। बहुत ही हेल्पफुल है आपके हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए। इसके साथ साथ में जिन लोगों का हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, आप कुछ चीज़ों के सिनर्जिक इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे हम जिंजर हनी खाते हैं। इसी तरह से आप अगर देखो तो छोटे छोटे आयुर्वेदा में मेडिसिन्स होते हैं। जैसे आपने शतावरी ले लिया, आपका अगर एसिडिटी का इशू होने लगा, हॉट फ्लशेस आ रहे हैं, आप अगर शतावरी खाते हैं बहुत ही हेल्पफुल है। अश्वगंधा है, अगर आप वो लेते हैं तो रात को अगर आपने दूध के साथ ले लिया, इतना कामिंग आपका उसका इफ़ेक्ट है कि आपको 2-4 दिन में ही बहुत ही रिलैक्सिंग लगने लगेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको ऐड करनी है अपने डाइट के अंदर। इसलिए वो जो डाइट आप अगर अभी 20-30 ईयर में ले रहे हैं वो आप 40 ईयर में नहीं ले सकते हैं। आपको डेफिनेटली अपने बोन्स के ऊपर काम करना है, स्ट्रेंथन करना है, आपको अपने
हार्मोन इम्बैलेंस के साथ में काम करना है, तो 40+ का डाइट कम्प्लीटली डिफरेंट है। मैं एक छोटा सा चार्ट बना के भी आपके साथ में वर्कशॉप में शेयर कर दूँगी। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हैबिट फॉर्मेशन। वी ऑल आर स्लेव ऑफ आवर ओल्ड बिलीफ सिस्टम, ओल्ड हैबिट्स। क्योंकि आपका जो माइंड है वो कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है। और मैं आपको अगर बताऊं, और आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार अगर आपने जिम ज्वाइन किया, नई योगा क्लास में गए और आप बीमार पड़ जाते हो, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो आपके बॉडी को किसी भी तरह से कंट्रोल करेगा ताकि आप उस नई हैबिट में ना जाओ। तो हमने जो ये प्लान किया है, कई लोगों ने मुझे बताया है कि ये जो सुबह का प्लान करते हो ना, ये नहीं होता है। जबकि अगर आपने सुबह के जो 15-20 मिनट दिए हैं, उसका जो इफ़ेक्ट है वो आप जब 10-11 बजे आप एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन करते हो, 1 घंटा या 1.5 घंटा करते हो, उससे ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसका जो बेनिफिट है आपको पूरे दिन मिलता है, क्योंकि आपका पूरा मूड चेंज हो जाता है, आपका एनर्जी डबल हो जाता है, और अनलिमिटेड मैं आपको मॉर्निंग रिचुअल के बेनिफिट बता सकती हूँ। तो हमने क्या किया है कि माइंड को आपके पता ही नहीं चलेगा कि आपने नई हैबिट्स फॉर्म कर दी हैं, क्योंकि आपके सारे एक्सरसाइजेस आपके बेड से ही शुरू होते हैं। तो आपको बेड से उतरना नहीं पड़ा, आपने अपने 2-3 स्ट्रेचेस अपने बेड में ही कर ले, जो आपको वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको करना है। और उसके बाद में आपने थोड़ा सा टाइम, जब आपके बॉडी को वार्म अप हो गया, फिर आपने 10-15 मिनट का आपका जो स्ट्रेचेस हैं आपके लिम्फ के लिए हैं, या जो आप स्ट्रेंथनिंग भी करेंगे, वो हम बाद में आपके इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आपकी जो हैबिट्स है ज़्यादा देर तक बिस्तर में रहने की, वो वहीं की वहीं है। हमने उसको थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया, आपके माइंड को पता भी नहीं चला कि हमने उसमें वहाँ एक्सरसाइजेस इंट्रोड्यूस करा दिए। और उस जब आप देखते हैं कि कोई भी नई हैबिट का जो रिवॉर्ड है वो अगर आपको दिखने लग जाता है, बिकॉज आपके ब्रेन को रिवॉर्ड बहुत पसंद है, तो फिर वो आपको पुश करेगा कंटिन्यू करने के लिए। तो मॉर्निंग में जो मैंने ऐड किया है, तो आपका बैक स्ट्रेंथन करने के एक्सरसाइजेस हैं, उसके साथ में आपके हार्ट चेस्ट ओपन करने के एक्सरसाइजेस हैं, उसके अलावा आपके नेक की स्ट्रेचिंग है, आपकी फेस की स्ट्रेचिंग है। और जैसे ही आप रिलैक्स होते हैं ना, आपको अपने फेस में चेंजेस इमीडिएट दिखाई देने लग जाते हैं। आपका जो ब्लोटिंग हो रहा है या आपका एकदम मेच्योर फेस दिख रहा है, वो आपको यूथफुल लगने लग जाता है। तो जैसे ही अगर आप कुछ दिनों में देखेंगे अपने आप को, 5-6 डेज़ में अगर आपको फेस में चेंजेस नज़र आने लग गए, वो जो रिवॉर्ड है, फिर आपका ब्रेन आपको खुद ही पुश करेगा कि आप डेली उस चीज़ को करो। फिर आप उसको 21 डेज़ करोगे, फिर आप उसको 3 मंथ्स करोगे, और उसके बाद में वो उसकी आपकी हैबिट हो जाएगी कि थोड़े थोड़े दिन में ही आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ये डिटॉक्स भी करना है, मुझे स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी करनी है, मुझे रेगुलर अपने आप को कुछ ना कुछ अपने रूटीन में डालना है ताकि मेरा हेल्थ ठीक रहे। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं।